अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं गुजरांवाला में कस्टमाइज़ केक बनाती हूँ जी। तो मैं बना रही हूँ मेरा वेरी फेमस चॉकलेट फज केक। ऑर्डर दिया था ये मुझे मेरे रेगुलर क्लाइंट ने उनकी अपनी एनिवर्सरी पे। जो रेफरेंस इमेज उन्होंने मुझे सेंड किया था वो एआई जनरेटेड था और मैंने उन्हें बताया था कि एआई जनरेटेड जो इमेजेस होते हैं वो सेम टू सेम कॉपी नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको बनाएं और मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा बनाएंगी। मेरे लास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। तो मैंने पूरी ट्राई की कि ये बहुत अच्छा बने और जितना कॉपी हो सकता था मैंने उतना इसको कॉपी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया तो क्रीम आजकल बहुत अच्छी स्टेबल हो रही है और बहुत अच्छे शार्प एजेस से बन जाते हैं। ये इमेज था और मुझे याद है जब मैंने नई नई बेकिंग स्टार्ट की थी, आलमोस्ट कोई 2016 की बात है, तब ये क्रीम के फ्लावर्स का और रोज़ेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। इवन जिसको क्रीम के रोज़ेस बनाने नहीं आते थे तो ये समझते थे कि ये तो बेकर ही नहीं है। तो मैंने भी शौक में ये सीखे, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह से मुझसे सही बन सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी मेरी परफेक्शन उस वक्त आ गई थी। लेकिन फिर आ गया फॉन्डेंट का दौर तो ज़्यादातर फॉन्डेंट के ही रोज़ेस बनना शुरू हो गए, तो क्रीम का जो है वो ट्रेंड कम हो गया। मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं वो फॉन्डेंट के रोज़ेस ही पसंद करना शुरू हो गए। तो ये मैंने काफ़ी अरसे बाद, आलमोस्ट कोई मुझे लगता है 5-6 साल बाद मैंने क्रीम के ये रोज़ेस बनाए हैं। तो लिटरली मुझे भूल गए थे कि ये कैसे बनाने हैं। बहुत मुश्किल से मैंने ट्राई करके इसको बनाए हैं। आई नो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी ट्राई की क्योंकि क्लाइंट की जो थी वो रेफरेंस इमेज में इसी तरह के बने हुए थे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मुझे जो है वो काफ़ी सारी बैशिंग का सामना रहा है कि जब आप अपनी रेसिपी दें, आप अपनी रेसिपी क्यों नहीं देती हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको शेयर करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। वो हमारी अपनी जो है वो सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं। हमने दिन रात की मेहनत करके अपनी कॉस्ट लगा के हमने वो सीखी होती हैं। हमने भी यूट्यूब से ही सीखा है और यूट्यूब पे ढेरों रेसिपीज़ बनी होती हैं। लेकिन हमारी जो आवाम है ना, वो बस ये चाहती है कि हमें पकी पकाई खीर मिल जाए, हमें पका पकाया सब कुछ मिल जाए, हम जो है वो एक कॉपी पेस्ट कर लें और उससे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ठीक है, आप करें बिज़नेस स्टार्ट, लेकिन अपनी मेहनत से करें, अपने बलबूते पे करें, किसी के कंधे का सहारा ना लें। अपनी मेहनत से किए गए काम में अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो हमने भी काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारी रेसिपीज़ थी, समझ नहीं आती थी कौन सी रेसिपी पे कौन सा केक जो है वो बनाएं। फॉन्डेंट के लिए कौन सी रेसिपी स्पंज की यूज़ होगी और क्रीम के लिए कौन सी यूज़ होगी। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने अपना मटेरियल लगाया, हमने अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगी और बहुत सारा जो है वो हमारा मटेरियल वेस्ट भी हुआ। उसकी रीज़न ये कि फ़र्स्ट टाइम में आपसे चीज़ अच्छी नहीं बन जाती। अगर आप कहें कि फ़र्स्ट टाइम बेकिंग आपसे अच्छी हो जाए तो ये बहुत मुश्किल है। बेकिंग हमेशा एक्सपेरिमेंट से आती है, बेकिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और ये थी क्लाइंट की जो है वो रिव्यूज़ विद सेलिब्रेशन पिक्चर्स। अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत प्यारा लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई एफर्ट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।